क्या होगा अगर हमारा सृजनहार हमारे जीवन में आकर बोले कि मैं तुम्हारा सृजनहार हूँ। आज हम बात करेंगे कि जब एक अलौकिक परमेश्वर एक साधारण जीवन में प्रवेश करता है तब क्या होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेरी सिस्टर पास्टर मोना वारिक की कहानी, उन्हीं की जबानी। पास्टर मोना, आपका नया सवेरा नया उत्साह में हार्दिक स्वागत है। Thank you so much, Pastor Rashmi Singh. You are my inspiration. I am so privileged to have you in my life. Thank you. पास्टर मोना, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि सुसमाचार आपके पास किस प्रकार पहुंचा? Yes, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मुझे मौका दिया है कि मैं अपनी गवाही फिर से सब लोगों को बता सकूं। 25 साल हो गए मुझे उद्धार पाए हुए। ऐसे लगता है जैसे कल ही की बात है। मेरे पड़ोस में एक मसीह परिवार रहने के लिए आया था और एक दिन मेरी सहेली ने कहा कि चलो मैं तुम्हें सुदामिनी आंटी से मिलाने के लिए ले चलती हूँ। हम लोग उनके घर गए। उस समय सुदामिनी आंटी खाना बना रही थी। उन्होंने हमें रूम में बैठने के लिए कहा। हम जाके उनके कमरे में बैठ गए और उनके बेड पर एक किताब रखी हुई थी। मैंने किताब खोली और मैं किताब को पढ़ने लगी। मैंने किताब में पढ़ा, मैं तेरा सृजनहार परमेश्वर हूँ। एकदम मुझे ऐसा लगा जैसे परमेश्वर ने मेरे से बात करी है। उसके बाद हम वहाँ से आ गए। उनसे मिलने के बाद और कुछ महीनों के बाद वो परिवार वहाँ से चला गया। लेकिन जाते समय सुदामिनी आंटी ने मुझे बाइबल दी, नया नियम दिया और मैंने नया नियम पढ़ना शुरू किया। मैंने जब परमेश्वर का वचन को मैंने खोला और मत्ती, मरकुस और लूका और यूहन्ना पढ़ा, तो मैंने जब आखिरी अध्यायों को पढ़ा तो मैंने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के विषय में पढ़ा। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह का बलिदान देखा जो उन्होंने क्रूस के ऊपर चढ़ाया, तो परमेश्वर के प्रेम को मैं महसूस कर पाई। मेरे लिए मैंने महसूस किया कि परमेश्वर आपने इतना प्यार किया मेरे लिए कि अपने पुत्र को प्रभु जी आपने क्रूस के ऊपर जाने दिया। मैंने परमेश्वर के प्रेम को महसूस किया। उस समय अपने लिए मैंने अपने मन में निर्णय किया कि मैं प्रभु यीशु मसीह का चुनाव करूंगी। परमेश्वर का वचन मुझे मार्गदर्शन कर रहा था कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैंने मन में निर्णय किया, प्रभु जी मैं मन में विश्वास करती हूँ। मैंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वो इस दुनिया में आया, मेरे पापों की क्षमा के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और 5 अप्रैल को 1995 का सन था। वो शाम को 4:30 बजे परमेश्वर ने मुझे उद्धार दे दिया, पवित्र आत्मा से मेरा अभिषेक कर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी। हालेलुया। मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जैसे ही आपने सुसमाचार को ग्रहण कर लिया, उसके तुरंत बाद आपने किस प्रकार सेवा करना शुरू किया? जैसे मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमारे सोसाइटी, हमारे रिश्तेदार, मेरे जो फ्रेंड्स थे, स्कूल कॉलेज में जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे, वहाँ पर एक हलचल हो गई और सबको पता चल गया मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। तो सब लोगों ने मुझसे सवाल किया कि तुमने यीशु मसीह को क्यों ग्रहण किया है। और ये सवाल का जवाब देना मेरे लिए जो है, मेरी गवाही को सुनाने का मुझे बहुत मौका मिलता था। जब भी लोग मुझसे पूछते थे, मैं प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बारे में बताती थी कि यीशु मसीह ने मेरे पापों की क्षमा के लिए अपने प्राण क्रूस के ऊपर दे दिए ताकि मैं अनंत जीवन पाऊं। और मैं सच में अनंत जीवन पाना चाहती हूँ। जितने लोगों ने परमेश्वर का वचन मेरे मुख से सुना, मेरे द्वारा मेरी गवाही सुनी, मुझे नहीं पता था इसको मिनिस्ट्री कहते हैं या सेवा का काम करना कहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने बहुत मौका दिया कि मैं अपनी गवाही लोगों को सुनाऊं। तो लोग गवाही सुनते थे और लोग विश्वास करते जाते थे। गवाही सुनते थे, विश्वास करते जाते थे और मेरे घर आके प्रार्थना करने शुरू हो गए लोग। जो हमारे जो पड़ोस के बच्चे थे वो आने लगे, छोटे छोटे बच्चे, हम सारे मिलकर घर में आराधना करते थे, भजन गाते थे। मुझे नहीं पता था कि चिल्ड्रन मिनिस्ट्री भी शुरू हो गई है, मिनिस्ट्री भी शुरू हो गई है और परमेश्वर खुद ही प्रभु ने काम किया। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जब पास्टर मोना ने बच्चों का वो ग्रुप शुरू किया अपने घर में, तो हम सारे जो आसपास के बच्चे हुआ करते थे हमारे घर में इकट्ठे होते थे और उसी दौरान पास्टर मोना मेरा भी उद्धार हुआ
तो मैं उनका बड़ा धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सुसमाचार आपसे मुझ तक भी पहुंच गया, उसे बचपन में ही पहुंच गया, बाल्यावस्था में ही मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। तो बहुत धन्यवाद पास्टर मोना। परमेश्वर को महिमा मिले उसके उद्धार के कार्य के लिए। पास्टर मोना, मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कलीसिया की शुरुआत किस प्रकार से हुई। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा यदि घर को ना बनाए तो घर वालों का घर बनाना व्यर्थ है। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे रिलेटिव्स के अंदर, हमारे फ्रेंड्स के अंदर एक हलचल मच गई। एक आग की तरह ये खबर पहुंच गई सबके पास कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। सब लोग आकर मुझसे पूछने लगे कि तुमने प्रभु यीशु मसीह को क्यों ग्रहण किया है। मैं सब लोगों को अपनी गवाही सुनाती थी और परमेश्वर ने भी मेरे अंदर वो लगन डाल दी थी कि मैं अपनी गवाही लोगों को सुनाऊं। लोगों को गवाही सुनाती थी और लोग उद्धार पाते जाते थे मेरी गवाही को सुनकर। और हम धीरे धीरे लोग उद्धार पाने लगे, हमारे घर में इकट्ठा होने लगे। हम बच्चे मिलकर सारे बच्चों को इकट्ठा कर लेती थी। जो उद्धार पाए हुए मेरी सहेलियां थी, मेरे रिलेटिव्स थे, उन सबको मैं इकट्ठा करके अपने घर में भजन कीर्तन शुरू की। फिर हमने एक बेड पे सारे लोग बैठ जाते थे संडे को और वहां पर हम बैठकर आराधना करने लगे। तब बेड छोटा पड़ने लगा तो हमने एक रूम लिया किराए पर जब रूम लिया वहां पर लोग इकट्ठा होने लगे, हम आराधना करने लगे। हमने उस रूम को इस्तेमाल किया कि लोगों को, बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाएंगे वहां पर। और बच्चे आने लगे इंग्लिश बोलना सीखने के लिए, वहां पर ग्रामर सीखने के लिए आते थे। उनको मैं यीशु मसीह के जो सुसमाचार है वो सुनाती थी। वो जो स्टूडेंट्स थे वो भी उद्धार पाने लगे। ऐसे करके वहां पर कलीसिया की शुरुआत हो गई। कितना आसान है सेवा का में आ जाए। यस, मैं भी अपने अनुभव से समझती हूँ कि सेवा करना बहुत ही आसान काम होता है। यस। पास्टर मोना, मैं आपको अपना रोल मॉडल मानती हूँ, तो क्या आपका भी कोई रोल मॉडल है? बिल्कुल मेरा रोल मॉडल है। जब मिसेस सदामिनी कुमार ने मुझे प्रभु का वचन दिया, वो मेरी रोल मॉडल है। और उनके ज़रिए से मैं उनके पति से मिली, मुझे पता चला कि वो पास्टर हैं। उन्होंने मुझे वचन की शिक्षा दी, दोनों मिलकर मुझे वचन की शिक्षा देते थे। तब मुझे पता चला कि वो दोनों मिलकर प्रार्थना करते हैं और उनका प्रार्थना का जीवन बहुत मजबूत है। जब उनके घर में जाती थी वचन को सीखने के लिए, वो उनके जीवन की गवाहियाँ मुझे पता चलती थी कि परमेश्वर उनके ज़रिए से सामर्थ्य काम करता है। तो मेरे रोल मॉडल पास्टर हारून कुमार और उनकी पत्नी सुदामिनी कुमार हैं। उनके प्रार्थना के जीवन और जो सामर्थ्य काम परमेश्वर उनके जरिए से करता था, वो मेरे लिए बहुत प्रभाव करता है। पास्टर मोना, मैं चाहूंगी कि जितनी भी हमारी बहनें हैं, औरतें हैं, आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं सारी स्त्रियों को मैं उत्साहित करना चाहूंगी जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करती हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करती हैं। अगर परमेश्वर ने आपके मन में उत्साह डाला है अपनी सेवा करने के लिए, तो जरूर आप प्रभु की सेवा कीजिए। आप सोच रहे होंगे कि हम स्टेज पर खड़े होकर प्रचार नहीं कर सकते हैं, बड़ी गहरी वचन की हमें शिक्षा नहीं मिली है। मेरा अनुभव ये रहा मेरे प्रियो कि जब मैंने यीशु को ग्रहण किया तो मुझे सेवा के बारे में नहीं पता था। मैं दोपहर में जाती थी रोज और जाके अपने चर्च में झाड़ू पोछे का काम करती थी। मैं झाड़ू और पोछा सफाई करती थी परमेश्वर के भवन में। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद मैंने डस्टिंग का काम करना शुरू किया। फिर थोड़ी सी प्रमोशन हुई। फिर मैं कलीसिया जब खत्म हो जाती थी, संडे को चर्च खत्म हो जाता था, तो मैं सारे लोगों को शरबत बांटती थी। उसके बाद फिर थोड़ी सी प्रमोशन हुई मेरी, तो मैं नया नियम रोड पर जाकर बसों में जब हम ट्रैवल करते थे तो मैं लोगों को नया नियम देती थी। उसके बाद में मैं कॉयर के अंदर, हालांकि मेरी अच्छी आवाज नहीं है गाने के लिए, पर मैंने कॉयर ज्वाइन किया। प्रभु ने मुझे कॉयर में भी रखा। वहाँ कॉयर ज्वाइन करने के बाद मैं स्लम में मैंने जाना शुरू किया। वहां पर एक छोटी सी संगति प्रभु परमेश्वर ने स्थापित की। तो आप कोई भी सेवा जो आप कर सकते हैं, जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने आपके मन में उत्साह डाला है, जरूर कीजिए। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को और आपके जरिए से आपकी कलीसिया में आशीष देगा। थैंक यू पास्टर मोना, हमारे बीच में आने के लिए और हमें उत्साहित करने के लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। और मैं हर एक लड़की, औरत, जो भी कोई प्रभु की बेटी हमें सुन रही है, देख रही है, उनको मैं भी उत्साहित करना चाहती
आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहें और जो भी कुछ परमेश्वर ने आपको सेवा का काम दिया हुआ है, कलीसिया में हो सकता है आप काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं या अपने घर में आपकी जिम्मेदारियां हैं, आप अपने घर को चला रहे हैं, जो भी काम परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है उसको ऐसे करें जैसे परमेश्वर के लिए करते हैं। अगली बार हम फिर एक अद्भुत गवाही के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक प्रभु में बढ़ते रहें। बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं हूं रश्मि सिंह। आशा करती हूँ संदेश आपको पसंद आया होगा। इस संदेश को अपने परिवार के सब जनों में, अपने मित्रों को बांटें ताकि उन्हें भी आशीष मिले। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन क्लिक करना ना भूलें ताकि ऐसे प्रेरणात्मक संदेश आपको मिलते रहें।